किसान भाइयों, आप मेरे पीछे चलती हुई टंकी देख सकते हैं। आज हम स्प्रे कर रहे हैं इसमें जो है दवाई का। आज हम स्प्रे कर रहे हैं किसान भाइयों, जो अपनी सरसों की फसल है उसके अंदर। सरसों हालांकि उगी है और चार चार पत्तियां हुई है, लेकिन उसी दौरान इसके अंदर स्प्रे की जरूरत पड़ती है। इसमें स्प्रे के कुछ कारण है। पहला कारण होता है किसान भाइयों, इसके अंदर एक टुक्की जैसा जीव होता है जो सरसों को ऊपर से काट देता है। अगर आपकी सरसों थोड़ी सी कम उगी है तो वो उसको खाली कर देता है एकड़ को। अगर छांगनी उगी है यानी कि ज़्यादा तादाद में उगी है तब तो उसका बस नहीं, क्योंकि वो भी काट के छीक लेता है और काफ़ी बच भी जाती है। दूसरी इसके अंदर होती है किसान भाइयों, जो अपना सफ़ेद मच्छर टाइप हो गया है, जिसके कारण जो है पत्ते इसके सफ़ेद सफ़ेद से हो गए हैं। उसके बाद ये चलेगी नहीं, है गठी गठी सी रह जाएगी। तो दूसरा कारण वो होता है। तीसरा होता है किसान भाइयों, इसके अंदर स्प्रे करने का फंगस है। आपके खेत में या आपके क्षेत्र में फंगस की समस्या तो भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत जो किसान भाइयों कुछ और भी समस्याएं हैं, उनके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा तथा कौन सी दवाई कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और इसके अंदर जो है आप किन 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 दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें कम से कम आपको 5-6 दवाइयां बताई जाएंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण बिहान खेत किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं सरसों में स्प्रे के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपने सरसों में अभी तक स्प्रे नहीं किया है और आपकी सरसों उग गई है तो आप इसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो किसान भाई एक बार लाइक तो कर देना। बात करते हैं किसान भाइयों, इसके अंदर कौन सा स्प्रे कर रहे हैं। हम कर रहे हैं किसान भाइयों इसके अंदर मोनोक्रोटोफॉस का। जो आपकी कितनी मात्रा में डाली जाए वो आपकी 250 से 300 ml प्रत्येक एकड़ के अनुसार पर्याप्त रहती है। अगर आपके खेत में टुक्की है या फिर सफ़ेद मच्छर हो गए हैं या पत्ते सफ़ेद सफ़ेद से हो गए तो उसमें पर्याप्त है। इसके बाद किसान भाई दूसरी दवाई आ जाती है आपकी एक्टारा। एक्टारा 2 प्रकार से आती है, लिक्विड भी आती है और आपकी ठोस भी आती है। तो आप चाहें तो लिक्विड 100 ml का प्रत्येक एकड़ के अनुसार छिड़काव कर सकते हैं टंकी में डाल करके। हमने जो है 4 टंकियों का स्प्रे किया है प्रत्येक एकड़ के अनुसार। 4 टंकियों में किसान भाइयों हमने 70-80 ml प्रत्येक एकड़ के अनुसार जो है मोनो डाल करके इसके अंदर छिड़काव कर दिया है। वो आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख सकते हैं बीघे में कितना पड़ता है। हमारी अगर टंकी की बात की जाए तो 20 लीटर की टंकी है जिससे हम छिड़काव कर रहे हैं। तो हमने ये डाली है। इसके बाद 100 ml अगर एक्टारा लिक्विड लेते हैं तो 100 ml डलेगी, 25 ml प्रत्येक टंकी के अनुसार डलेगी। 4 टंकी डालते हैं तो इसके बाद आ जाती है किसान भाइयों एक्टारा ठोस, यानी कि जो आपकी भुजिया टाइप होती है वो भी आपकी 100 ग्राम प्रत्येक एकड़ के अनुसार आप उसको डाल सकते हैं। उसका घोल बना करके आप 25 ग्राम का जो है प्रत्येक एकड़ के अनुसार डाल सकते हैं, यानी कि आप 4 डब्बे में घोल बना करके उसमें से एक एक डब्बा डालते रहें। अगली बात आ जाती है किसान भाइयों, अगर आप कोई और लेना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कॉन्फिडोर भी ले सकते हैं। कॉन्फिडोर जो है आप 150 ml प्रत्येक एकड़ के अनुसार छिड़काव कर दीजिए। 150 ml छिड़काव करने के बाद जो है आपकी इसमें अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अतिरिक्त अगर आपके खेत में फंगस है तो उसके लिए आप बायोस्टीन कंपनी का जो है अपना जो फंगीसाइड है वो ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका कार्बोडिजियम भी है, वो भी आप 100 ग्राम प्रत्येक एकड़ के अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्पेशल है, जो आपके लिए बड़े फायदेमंद है। जैसे हमारे बुजुर्ग करते हैं वो तरीका भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो वो सुनिए। वो है किसान भाइयों, जैसे आपके खेत के अंदर अगर ये हो गई है तो आप BSC ले लीजिए 1 किलो के आसपास प्रत्येक एकड़ के लिए। उसके अंदर आप राख का मिक्सचर कर लीजिए और ये आप शाम को अंधेरा होते समय यानी कि दिन मुंदने के बाद आप इसका छिड़काव एकड़ के अंदर कर सकते हैं। उसमें राख अपनी सुविधा अनुसार आप 4-5 किलो मिला लीजिए ताकि आपका छिड़काव अच्छे से आ जाए। अगर आप शाम को नहीं कर सकते तो सूर्य उदय से पहले पहले कर दें, क्योंकि उसके बाद जो है ये जीव जो काटने वाले हैं या इस प्रकार के हैं ये ज़मीन के अंदर मिट्टी में चले जाते हैं, तो उसके बाद छिड़काव का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप इनमें से कौन सा चूज़ करेंगे आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो जानकारी कैसी लगी ये भी कॉमेंट करें। अगर आप पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आए तो इस प्रकार की जानकारियों से अपडेट रहने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।